यहाँ इस बहते हुए पानी में अस्थियों को विसर्जित कर दो। उसकी आत्मा को पंचभूतों में लीन हो जाने दो। ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? ऐसा कहा जाता है कि सुबह के सपने अक्सर सच हो जाते हैं। मम्मी, मुझे अकेला छोड़कर गई ना। आई हेट यू। तुम मुझे पसंद नहीं करती ना मम्मी। चिरू, चिरू उस घर में अकेला है, मुझसे बहुत नाराज है। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? आरती, चिरू को जीते जी तुम्हारा प्यार नहीं मिला। अब उसे तुम्हारे प्यार की जरूरत है और तुम उसे वहां अकेला छोड़कर आ गई हो। तुमने बिल्कुल सही किया आरती। जो बेटा तुम्हारी बात नहीं सुनता, अगर उसे साथ रखती तो अपने पति को खो देती। वो आरती से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो आरती को लेकर बहुत पॉजेसिव है। इसका मतलब आरती को चैत्रा और अशोक को छोड़ देना चाहिए क्या? और इसके बाद क्या वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देगा? नहीं देगा। वो प्यार के लिए वापस नहीं आया है, वो बदला लेने के लिए आया है। आरती, तुम उसे भूत बनकर भटकने मत दो। वो भूत प्रेत नहीं बनेगा आरती, तुम बस उसे उसके हाल पर छोड़ दो। नहीं आरती। हाँ आरती, रुक जाओ। चिरू मेरा बेटा है, मैंने उसे जन्म दिया है। मैं उसे ऐसे भूत बनकर भटकने नहीं दे सकती। मैं जाऊंगी, अपने बेटे को वापस लाऊंगी। मैं चिरू को वापस लाऊंगी। छोड़कर गई, इसके लिए मुझे माफ करना चिरू। ऐसा लगा जैसे जन्म देते ही बच्चे को बीच रास्ते पर छोड़ आई हूँ। मैं तुम्हें भूत बनकर भटकने नहीं दूंगी, नहीं भटकने दूंगी। मैंने तुम्हें जन्म दिया था मेरे बच्चे, और अब ये दूसरा जीवन भी मैं ही तुम्हें दूंगी। हम दोनों साथ रहेंगे, मैं तुम्हें संभालूंगी। लेकिन मेरी बस एक विनती है, मैं तुम्हें उस घर के अंदर नहीं ले जा सकती बेटा, इसलिए तुम्हें उस घर के बाहर ही रहना होगा। और अब से तुम किसी को कोई तकलीफ नहीं दोगे। मैं जानती थी आरती कि तुम अस्थियां लेकर जरूर आओगी,
अब आएगा असली खेल का मजा। इतना अच्छा बैग यहाँ कैसे गिरा है? आज फिर से लेट हो गए। स्कूल वैन चली गई। दीदी ये टाइम पर तो तैयार हो गई थी, फिर कैसे चला गया वो? 1 मिनट रुकिए, मैं स्कूल में ही फोन करती हूँ। रहने दो वेदा, बेवजह इतनी सी बात के लिए स्कूल में फोन करना ठीक नहीं होगा। मैं ही जाकर इसे छोड़कर आती हूँ। ठीक है दीदी, लेकर जाइए। चैत्रा, कहीं टीचर तुम्हें डांट ना दे इसलिए डर रही हो? तुम आ जाओ मेरे साथ, कोई एक्सक्यूज बता देंगे। आ जाओ। चैत्रा भवानी दीदी के साथ जाने से क्यों डर रही है? ये अचानक से क्या हो रहा है? नीचे उतरो। वेदा चिल्ला क्यों रही है? वेदा, भाभी ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। वेदा, चाचा जी कहाँ हैं? पापा मम्मी बाहर गए हैं। भवानी दीदी चैत्रा को स्कूल छोड़ने गई है। मातंगी भी घर पे नहीं है। भाभी भैया कहाँ पर है? वो कमरे में है। मैं जाकर उनके साथ रहती हूँ। हाँ ठीक है भाभी, मैं पापा को फोन करके सब बताती हूँ। हाँ। मम्मी, चीरू? हाँ मम्मी, मैं ही हूँ चीरू। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो मुझसे दूर भाग जाओ। अगर मेरे हाथ लगी तो तुम्हारी जान चली जाएगी। भागो! भैया को किसने ये कपड़े पहना दिए? पता नहीं वेदा, खुद पहनकर खड़े हो गए। स्कूल जाऊंगा। भैया क्या हुआ आपको? क्यों ये कपड़े पहने आपने? छोटे बच्चे जैसा बर्ताव मत कीजिए। भैया कंट्रोल योरसेल्फ। आओ यहाँ पर बैठ जाओ। हाथ छोड़ो। प्लीज भैया ऐसे मत कीजिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। हाथ छोड़ो मेरा। भैया हाथ छोड़ो ना। वेदा,
वेदा, वेदा, वेदा, आंखें खोलो वेदा, वेदा क्या हुआ वेदा? मम्मी चलो स्कूल चलते हैं, चलो मुझे छोड़कर आओ आप। मम्मी मुझे यहाँ लाने के लिए थैंक्स। कैसे आए तुम यहाँ? इस घर के अंदर तुम कैसे आए? तुमने ही तो मुझे बुलाया है, इसीलिए मैं आया हूँ। मैं नहीं लाई तुम्हें यहाँ। कैसे आए तुम यहाँ बताओ? गुस्सा मत करो ना मम्मी। भवानी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? एक्चुअली वो चैत्रा की स्कूल वैन छूट गई थी, इसलिए वो अकेले ही पैदल स्कूल जा रही थी, तो सोचा उसे स्कूल छोड़ा हूँ, इसलिए आ गई। क्यों चैत्रा, क्यों इतनी दूर तक पैदल आ गई? और तो और स्कूल भी इस तरफ नहीं है। चैत्रा रो मत बेटा, आ जाओ, मैं तुम्हें खुद स्कूल छोड़कर आती हूँ, आ जाओ। चैत्रा, चैत्रा, चैत्रा। भवानी रहने दो, लगता है वो इस वक्त बहुत डरी हुई है। मैं ही उसे स्कूल छोड़कर आता हूँ, तुम घर जाओ। ठीक है। मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी मैं। मुझे कुछ नहीं सुना मम्मी, अभी चलो चलो चलो। चीरू बेवजह की जिद मत करो, प्लीज रूम में चले जाओ। मम्मी चलो ना, चलो। प्यार से समझाती हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तुम अभी रूम में नहीं गए तो मैं इसे तुम पर डाल दूंगी। नहीं मम्मी, नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मम्मी। अशोक के अंदर चीरू है, इसका मतलब अस्थियां घर के अंदर आ गई हैं। लेकिन अस्थियां घर के अंदर कौन लाया होगा? चीरू, अगर तुमने अपने पापा का शरीर नहीं छोड़ा तो मैं इस चाकू से अपनी जान दे दूंगी। नहीं मम्मी, ऐसा कभी मत करना मम्मी। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा, मुझे रोना आएगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है मम्मी, वो चाकू प्लीज फेंक दो मम्मी, प्लीज मम्मी। तो फिर चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा मम्मी, लेकिन लौट कर फिर आऊंगा, पक्का आऊंगा मैं। अशोक, 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 वेदा, 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 आंखें खोलो, वेदा, वेदा। मुझे क्या हुआ था भाभी? कुछ नहीं वेदा, तुम बेहोश हो गई थी। भैया, इन्हें कुछ नहीं हुआ वेदा, ये बस सोए हुए हैं। क्या हुआ? अस्थियां मिली क्या? मुझे लगता है अस्थियां घर के अंदर आ चुकी हैं, क्योंकि आरती के रखने के थोड़ी देर बाद ही मैं अस्थियां लाने गई थी, पर अस्थियां वहां नहीं थी। कंफर्म किए बिना, आंखों से देखे बिना कहना ठीक नहीं है। वो घर के अंदर आया है या नहीं, ये पता लगाने के लिए मेरे पास एक प्लान है। उसके बाद आरती की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। वो इतनी परेशान हो जाएगी कि उसकी हालत खराब हो जाएगी। आपका उद्देश्य मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो सब बाद में समझाऊंगी तुम्हें, पहले अस्थियां घर पर हैं या नहीं वो कंफर्म करना होगा। चैत्रा ने ये कैसा ड्राइंग बनाया है? कोई किसी को मार रहा है। भैया हो सकते हैं। हे भगवान, मतलब भैया को किसी औरत ने मारा है। इसमें कोई छोटी बच्ची को चेतावनी दे रहा है। छोटी बच्ची मतलब चैत्रा हो सकती है। मतलब चैत्रा को
वही औरत चेतावनी दे रही है। उस दिन चैत्रा के कहने के अनुसार अशोक भैया को किसी ने मारा था, ये वो चैत्रा ने देखा। ये ड्राइंग्स देखकर लगता है चैत्रा को सब कुछ पता होगा। चैत्रा कह नहीं सकती, इसीलिए ऐसे ड्राइंग्स करके बताने की कोशिश कर रही है, वो मुझे पता है। अब इस मामले को गंभीरता से लेना पड़ेगा। चिरू बेटा, तुम्हारी रानी माँ आई है। चिरू, क्या हुआ चाची जी? आप डरी हुई क्यों लग रही हैं? वो मैं यहाँ अशोक को देखने आई थी, लेकिन यहाँ कुछ तो जरूर है, कुछ तो है। क्या है चाची जी? कुछ तो है, लेकिन क्या है पता नहीं। कहीं इन्होंने चीरू को तो नहीं देखा? वहाँ कोने में कुछ तो है। मैं बहुत डर गई थी आरती। वहाँ कुछ नहीं है चाची जी। यहाँ अशोक के अलावा और कोई नहीं रहता है। अशोक? हाँ, अशोक अकेले ही यहाँ है। अब देखिए वहाँ। नहीं आरती, जब मैंने देखा तब अशोक नहीं था। मैं सच कह रही हूँ। हाँ, हमारे घर में कुछ तो चल रहा है, ऐसा लग रहा है। ऐसा हुआ तो हमें अशोक को बुलाना पड़ेगा। अशोक जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसीलिए तो हम लोग इस घर में आए हैं ना। लेकिन ये देखो, इस घर में भी वैसी ही घटनाएं घट रही हैं जैसे उस घर में घटती थी। ऐसे ही रहा तो अशोक किसी दिन कोमा में जा सकता है। अभी कम से कम चल फिर तो सकता है। अगर कोमा में चला गया तो कुछ नहीं हो पाएगा। सब तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ नहीं कहने वाली। अशोक ठीक हो जाए बस। ये सब तुम्हारे हाथ में है, सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस फोटो में पापा है ना? ये तुम हो ना? कहो चैत्रा बेटा, चैत्रा कहो बेटा। उस दिन मैं स्कूल से आ रही थी तभी घर पर किसी को भी इस बारे में अगर बताया तो इसी डंडे से तुम्हें मार दूंगी। अपनी जान बचानी है तो मुझसे दूर भागो। हाथ लग गई तो बचोगी नहीं। भागो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी चैत्रा। क्यों ऐसे कर रही है? तुम्हें मारना क्यों चाहती है? पता नहीं, वो आपके साथ रहती है तो अलग, मैं अकेली रहती है तो अलग बिहेव करती है। मुझे भी मार देंगी, पापा को भी मार देंगी। हत्यारा इसी घर में है करके इतने दिनों तक पता ही नहीं था। सबके सामने कुछ और अकेले में कुछ और ही चल रहा है। चीरू घर के अंदर आ चुका है। देखा क्या आपने? उससे बात हुई क्या? देखा, लेकिन चीरू को नहीं, उसके नाटक को। उसने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, उल्टा मुझे ही डरा दिया। मैं एक बात कहूँ? क्या? अब ये सब करने से अच्छा है कि एक ही बार अशोक को मारकर इस घर से आरती को दूर भेजकर इस घर की भाग दौड़ आप अपने हाथ में ले लो ना। पैसे और भागदौड़ हाथ में लेना ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन
इस मंशा के पीछे मेरी एक और बड़ी मंशा है। इससे भी बड़ी मंशा क्या है वो? बदला, नफरत, मेरी दीदी की मौत का बदला। आपकी दीदी की मौत? हाँ, मेरी दीदी इस घर की मालकिन बनना चाहती थी, लेकिन कृष्ण प्रसाद के अन्याय से परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। प्यार का नाटक करके मेरी दीदी की जान ले ली उस पापी ने। मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए मेरी दीदी की जरूरत थी उसे, और जब उसके पास पैसे, फैक्ट्री, बंगला आ गया, तब मेरी दीदी को पैर की धूल समझकर धोखा दे दिया। उसके धोखे से मेरी दीदी रोज तिल तिल कर मरती रही और एक दिन अपनी जान दे दी। मेरी दीदी की आत्मा को शांति मिले, इसीलिए कृष्ण प्रसाद के पूरे खानदान को खत्म करना होगा। चीरू तो मर गया, अब इस वंश में चैत्रा बची है। उससे जैसे चाहिए वैसे खत्म कर सकती हूँ मैं। फिलहाल मेरा टारगेट अशोक है। उसे मारकर आरती को इस घर में गुलाम बनाकर रखूंगी। काशी को गया हुआ कृष्ण प्रसाद जब वापस आएगा तो इस घर के बदले हालात को देखकर तड़प तड़प कर मर जाएगा वो। ये क्या कह रही हो वेदा? हाँ भाभी, चैत्रा को डराया और अशोक भैया को मारा भवानी दीदी नहीं। घर पर चल रही सारी मुसीबतों की वजह भवानी दीदी है। मतलब दुश्मन घर में ही है? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा है वेदा। यकीन करना पड़ेगा। चैत्रा ने ही अपने मुंह से मुझे सब बताया। चैत्रा झूठ नहीं बोलती है ना। वो भवानी दीदी के सामने ऐसा क्यों करती है, मुझे अभी समझ में आया। अशोक भैया को मारते हुए उसे देखा था। वो किसी के सामने कुछ ना बताए, कुछ कहे ना, कहेगी तो उसे मार देगी, ऐसा बोलकर डराया उसे भाभी। वेदा, घर में किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। घर की बेटी ने ही ये सब किया है, पता चल गया तो सब बहुत दुखी हो जाएंगे। भाभी, इसका हल कैसे ढूंढेंगे? इसका कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा, पर इसका हल मिलने तक हमें सब्र रखना होगा। आप चिंता मत कीजिए। जब तक भवानी दीदी को रंगे हाथ नहीं पकड़ लेते, तब तक घर पर किसी को नहीं बताएंगे। चीरू, चीरू, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा हो ये मुझे नहीं पता बेटा। मुझसे कोई गलती हो गई है तो बता दो ना मुझे। मुझसे अगर नाराज हो तो मुझे माफ कर दो। बताओ तो क्या हुआ है तुम्हें? मैं तुम्हारी प्यारी रानी माँ हूं ना बेटा। रानी माँ से बात करना तुम्हें पसंद नहीं है क्या? चीरू सच में मुझ पर गुस्सा है क्या? कहीं उसे मेरी सच्चाई तो नहीं पता चल गई? जल्द से जल्द मुझे जयजम्मा से मिलने जाना पड़ेगा। वो किसी के हाथ में नहीं आने वाला है, वो किसी के पकड़ में नहीं आने वाला है। मतलब आपके कहने का क्या मतलब है? अब वो बच्चा माँ के गोद में रहकर सारी दुनिया को भूल रहा है, तुम्हें भी भूल रहा है वो। इसे रोकना होगा जयजम्मा, इसे रोकना ही होगा। आपको कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अब तुम आग से खेलने जा रही हो रानी, जल जाओगी। मैं आग को बुझाने वाला तूफान बन जाऊंगी, वरना मेरी जिंदगी तूफान में फंसे हुए एक तिनके की तरह बन के रह जाएगी। हर समस्या का पर्याय जरूर होता है रानी, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता। इसके लिए मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक तंत्र विद्या सिखाती हूँ रानी। उसे तुम अशोक के ऊपर प्रयोग करो। अगर हमारा ये प्रयोग सफल हो गया रानी, तो अशोक की मृत्यु होनी निश्चित है। ठीक आज से 4 दिन बाद चंडी अमावस की रात आने वाली है। ये तंत्र मंत्र के लिए ही बनी हुई काली रात अमावस की है। आने वाले 3 दिन तुम्हारी सालों की मेहनत को रंग देंगे। जैसा कहूंगी वैसा करो।
हे भगवान, इनके साथ कुछ गलत हो रहा है। ये आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ वहाँ ऐसे क्यों घूम रही है? कहीं पागल तो नहीं होगी ये? देखो अब मैं ये पट्टी खोल रही हूँ बेटा। नहीं मम्मी, तुम नहीं निकाल सकती। ओहो, तो माँ बेटा दोनों लुका छुपी खेल रहे हैं। खेलो खेलो। ये मेरी बेटी भी ना कृष्ण भगवान की तरह किसी को संकट में देखकर सही वक्त पर प्रकट हो जाती है। फूटी मेरी किस्मत, पता नहीं इसने मेरे कोख से जन्म कैसे लिया। क्यों भाभी, आंखों में पट्टी बांधकर यहाँ वहाँ क्यों घूम रही हैं? वो कुछ नहीं बेटा, बस मैं एक किताब पढ़ रही थी। अंधों का जीवन कैसा होता है इस बात की जिज्ञासा हो रही थी, इसलिए सोचा। अगर मुझे आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो आप नीचे गिर जाती। वो दरअसल मुझे लगा कि मैं कमरे में ही हूँ, कब अपने कमरे से बाहर आ गई पता ही नहीं चला। ठीक है, मुझे आपको कुछ दिखाना है, आइए। क्या दिखाना है? आप आइए तो। वेदा, क्या हुआ? भवानी दीदी एक गुड्डे को चाकू से मार रही थी, लेकिन अब देखा तो वो आराम से सोई हैं। इन सब की वजह चीरू है। एक बात कहूँ, तुम इतना परेशान मत हो, बहुत देर हो गई है, जाकर सो जाओ। हाँ भाभी, बेटी की जान खतरे में है ये देखकर, ये पता होने पर भी ये इतने निश्चिंत कैसे हैं? क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं सोच रही थी कि तुम सिर्फ अपने पापा को तकलीफ दे रहे हो, पर ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इतने दिनों से भवानी दीदी के अंदर जाकर उनके जरिए चैत्रा को भी तकलीफ दे रहे हो तुम। तुम्हें भूत बनने के लिए मुझे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। तुम पर दया करके और इस घर में लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इस घर में और किसकी जान लेना चाहते हो तुम? हाँ, इस घर को क्या शमशान बना देना चाहते हो? तुम सच में मेरे बेटे हो? तुमने मेरी ही कोख से जन्म लिया है? किसी का भी तुम्हारे जैसा बेटा ना हो। मुझे जो तुमसे प्यार है उसने मुझे अंधा बना दिया है। मुझे कुछ और दिखता ही नहीं है। पर इस जन्म देने वाली माँ के साथ तुम धोखा कर रहे हो। माँ की इज्जत ही नहीं करते हो। तुम झूठे हो, धोखेबाज हो, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। अरे बाप रे, जिसने इसे जन्म दिया उस माँ पर ही बिना सोचे हाथ उठा दिया। जब ये आरती को पीट सकता है तो मुझे कैसे छोड़ेगा? तुम्हें लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे सजा मिलनी ही चाहिए थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मम्मी, 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 मम्मी उठो, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी मम्मी, मैंने जानबूझकर नहीं किया मम्मी। मम्मी आंखें खोलो मम्मी। अरे खून बह रहा है मम्मी। मम्मी, मम्मी उठो ना मम्मी। मम्मी आंखें खोलो प्लीज मम्मी। मम्मी, मम्मी। कौन है? कौन है? कौन दरवाजा खटखटा रहा है? आरती, आरती, आरती! अरे ये तो खून बह रहा है।
क्या हो गया इसे? कृपा कर भवानी, वेदा, मातंगी, सब लोग यहाँ आ जाओ। आरती, 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 ये क्या हो गया तुम्हें? आरती कुछ बोलो। अरे आरती को क्या हो गया? पता नहीं इस घर में क्या चल रहा है। किसी ने दरवाजा खटखटाया और बाहर आकर देखा तो आरती यहाँ इस हालत में थी, लेकिन दरवाजा किसने खटखटाया पता नहीं चला। चाचा जी उठिए, हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हाँ सर पर चोट आई है, पहले दवाई लगा देते हैं, उसके बाद देखते हैं पापा। हाँ, आओ बेटा। आरती, आरती, ये किसने किया होगा? और आरती को कौन मारना चाहता है? रानी, तुम्हारे कमरे में आने के 5 मिनट बाद आरती बाहर गिरी हुई थी। क्या मतलब है आपका? मुझे तो तुम्हारे ऊपर ही शक है। चुप रहिए। चिल्लाओ मत। तुम्हारी जुबान बहुत लंबी है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे लगता है आरती के साथ तुम्ही ने कुछ किया होगा। मेरा दिमाग खराब हो गया है जो मैं आरती को मारूंगी? क्यों बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? चाचा जी प्लीज झगड़ा मत कीजिए। भाभी को होश आ गया। आरती, अब सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? आहा, अच्छा नाटक कर ली। आरती, तुम्हें क्या हुआ है ये बताओ सबको। बेवजह सब मुझ पर शक कर रहे हैं। तुम कुछ भी करो, डांट तो मुझे ही पड़ती है। क्या ये सही लगता है तुम्हें? अगर तुम्हें बार बार पागलपन के दौरे पड़ते हैं तो बता दो। बेवजह तुम सबको परेशान करती रहती हो। रानी, जुबान संभाल के बात करो। पागलपन का दौरा इसे नहीं, तुम्हें आता है। मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं? किसे दौरा पड़ता है अभी दिखाती हूँ आपको। जो गलती नहीं करता उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। पागलपन के दौरे किसे पड़ते हैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। देखो अब मैं ये पट्टी खोल रही हूँ बेटा। अब इस घर में और किसकी जान लेना चाहते हो तुम? हाँ, इस घर को क्या शमशान बना देना चाहते हो? मुझे जो तुमसे प्यार है उसने मुझे अंधा बना दिया है। मुझे कुछ और दिखता ही नहीं है। तुम झूठे हो, धोखेबाज हो, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। आरती अकेली ही आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ वहाँ घूम रही थी। अशोक की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे डांट रही थी, उस पर चिल्ला रही थी। ये सब देखकर मैं डर गई और फिर वहाँ से भाग निकली। और क्या, लेकिन आरती के सर पर चोट कैसे लगी ये मैं नहीं जानती। आरती क्यों ये सब कर रही है ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ तो कहो आरती। अगर तुम ऐसे खामोश रहोगी तो हम क्या समझें? तुम ऐसे बिहेव करोगी तो हम सबको डर लगेगा। देखा ना, पता चल गया ना कौन कैसा है और क्या चल रहा है यहाँ पर। आरती को अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो एक दिन अशोक की जान लेकर रहेगी वो। चीरू, क्या कर रहे हो तुम? चीरू, जन्म देने वाली माँ की ही जान ले रहे हो, पापी। नहीं मम्मी, नहीं। बात मत करो, एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालो, समझ गए तुम? मुझ पर हमला करके चाचा जी के रूम के सामने मुझे सुला दिया था। तुम जानते थे ना कि घर वाले मुझसे सवाल करेंगे, जानते थे ना? तुम्हारी वजह से घर वाले मुझे पागल समझ रहे हैं, सब लोग मुझे पागल बोलने लगे हैं। मैंने कुछ नहीं किया मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ किए बिना ही ये सब हो रहा है क्या? तुम सच में अच्छे होते तो मेरी कही हुई हर बात मानते, ऐसे बिहेव नहीं करते। तुम्हें यहाँ लेकर आने की गलती मैंने की है ना, तो फिर मुझे ही मरना चाहिए। मार दो मुझे, मार दो, मारो मुझे। क्यों रुके हो? मारो ना मुझे। अरे 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 आरती, ये क्या कर रही हो तुम?
क्यों उसका कॉलर पकड़ा हुआ है तुमने? इसे कुछ मत करो आरती, यह बहुत कमजोर हो चुका है। इसे मत मारना, इसे छोड़ दो प्लीज। चाची जी वो ठीक है आरती, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। चाची जी आप मेरी बात तो सुनिए। सुनूंगी बेटा, सारी बातें सुनूंगी, आराम करो। पहले तुम यहाँ बैठ जाओ। चाचा बैठो। जी तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक बार अपने अशोक को तो देखो। उसके साथ ऐसा करने के लिए तुम्हारा मन कैसे मान गया? हमारे अशोक की तुमसे शादी हुई है, ये तुम्हारा पति है। उसे पीट कर आखिर तुम क्या साबित करना चाहती हो? अशोक की ऐसी हालत हो जाने के बाद ये घर हंसना ही भूल गया है। अगर तुम उसे इस तरह से मारोगी तो ये घर अनाथ हो जाएगा। इस घर में मैंने तुम पर सबसे ज्यादा विश्वास किया, लेकिन तुम ऐसा काम करोगी मैंने सोचा भी नहीं था। गले में पड़ी चेन अगर फांसी का रूप ले ले तो हम क्या कर सकते हैं? चाचा जी आप मुझे गलत समझ रहे हैं। सफाई देने की जरूरत नहीं है बेटा। कोई भी समझदार औरत अपने मंगलसूत्र को तोड़ने का प्रयास नहीं करती और ना ही उसके बारे में सोचती है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम योजना बना रही हो। मतलब आप भी मुझे? आरती, हमें सब समझ में आता है, हमें कुछ भी समझाने की कोशिश मत करो तुम। आओ मेरे साथ। कहाँ चाची जी? मैंने कहा ना चलो। आओ चलो, आ जाओ। आरती, अब से तुम यहीं रहोगी। यहीं रहूंगी? अब आपका मतलब क्या है चाची जी? अशोक के ठीक होने तक या तुम्हारे ठीक होने तक तुम इसी कमरे में रहोगी। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? वहाँ मेरे पति की ऐसी परिस्थिति है और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं अलग कमरे में आराम से रहूं। मुझे कुछ नहीं हुआ है चाची जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तुम्हारे पागलपन की वजह से हम अशोक को नहीं खो सकते। बैठो, चलिए जी, चलते हैं। चाचा जी क्या आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं? ऐसी बात नहीं है बेटा, सबके साथ अच्छा हो, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। चाची जी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मुझे अशोक को देखना है, उनकी हालत ठीक नहीं है, मेरी बात को समझिए। अशोक की फिक्र जितनी तुम्हें है उतनी हमें भी है, तुम्हें यहीं रहना होगा। चाची जी प्लीज। चाची जी दरवाजा खोलिए। चाची जी, इससे हमने बहुत अच्छी लड़की समझा, लेकिन इसे तो किसी की जान की परवाह नहीं है। रानी, आरती को इस तरह से कैद रखना सही लग रहा है? तो क्या अशोक की जान खतरे में डाल दें? क्या वो वापस ला कर देंगे? आरती को हमने हमेशा के लिए इस कमरे में बंद नहीं किया है, उसे इलाज की जरूरत है। अशोक के ठीक होने के बाद उसे वापस बाहर निकालेंगे। बस अशोक ठीक हो जाए, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। चाची जी दरवाजा खोलिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा अशोक के साथ रहना जरूरी है, उनकी जान खतरे में है। मैं कुछ नहीं करूँगी उन्हें, प्लीज मुझे बाहर निकालिए। हे भगवान, मेरे साथ कोई भी नहीं है, पता नहीं क्यों सब मुझे पागल बनाना चाहते हैं। अशोक, इतने दिनों से बेटा पी रहा था और अब उसके पापा पिएंगे। अशोक, तुम जो पीने वाले हो वो दूध नहीं, जहर है। ये तो राक्षसों जैसा बर्ताव है, ये अपराध है। उन्हें पता नहीं चल रहा है कि वो अपराध कर रहे हैं। क्या हो गया है इन लोगों को? मैंने जो गलती की है उसके लिए यही सजा मिलनी चाहिए थी। गलती? ऐसी कौन सी गलती कर दी आपने? ये बात जितनी सच है कि घर वालों को मुझ पर विश्वास नहीं है, उतनी ही ये बात भी सच है कि आज जो परिस्थिति है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ मातंगी।
देखिए, इस तरह घुमा फिरा कर बात करके मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। अब जो कुछ हुआ उसे साफ साफ कहिए। आपको कमरे में बंद करके रखा गया, ऐसा क्या अपराध किया आपने? मेरी गलती ये है कि मैं चिरू को फिर से इस घर में ले आई थी मातंगी। छोटी मालकिन, ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? सच है, मैंने जो किया वो गलत है और यही सच है। चिरू इसी घर में है। मैंने सोचा था कि मैं उसे घर के बाहर ही रखूंगी और उसकी देखभाल करूंगी, लेकिन उसने मुझे ही धोखा दे दिया और घर के अंदर आ गया मातंगी। अब उसे कितना भी समझाऊं वो समझता ही नहीं है। मैंने आपको कितनी बार मिन्नतें करके ये बात कही कि वो सुधरने वाला बच्चा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनती। अब उससे कहकर भी कोई फायदा नहीं छोटी मालकिन। वो वैसे ही होते हैं और वैसे ही करेंगे। और अब उसकी इस जिद में मैं, चैत्रा, अशोक, हम तीनों की बलि चढ़ रही है। अशोक के अंदर प्रवेश करके उनकी जान खा रहा है। भवानी दीदी के अंदर प्रवेश करके चैत्रा को मारने की कोशिश कर रहा है मातंगी। भवानी दीदी को? हाँ मातंगी, ये क्या कह रही हो वेदा? जी हाँ भाभी, चैत्रा को डराने वाली और अशोक को मारने वाली भवानी दीदी हैं। मैं तुमसे विनती करती हूँ मातंगी, वो अस्थियाँ कहाँ है, उन्हें ढूंढो और उन्हें घर से बाहर निकालो प्लीज। आप डरिए मत छोटी मालकिन, भगवान की कृपा हम सब पर है। वो जरूर हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। आप डरिए मत। अशोक, 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 अशोक देखो मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ, उठो। इस दूध को पीने से ना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे।